परेशानी क्या है? क्या इमरजेंसी हो गई है? आए तो देखें, ये देखें। ओह माय गॉड, ये देखें, ये देखें। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। किसके कपड़े हैं? और ये देखो, मर्दाना चप्पल। और क्या क्या है? ओह माय गॉड, ये शेविंग क्रीम और रेजर और ये कुर्ता किसका है? ये मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको जब से यही तो बताना चाह रही हूँ। आखिर ये आता कहां से? कहां से आ सकता है ये अंदर? हमारे यहाँ तो कोई और एंट्रेंस भी नहीं है। और देखो इतनी मजबूत ग्रिल लगी हुई, कैसे आ सकता है अंदर? यार हैरत है कि हमारे घर में गैर मर्द आके रह रहा है और हमें पता भी नहीं है। मेरा तो बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा। अच्छा तुम एक काम करो, ये सब चीजें वापस एज इट इज बंद कर दो, ठीक है? उसे बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए कि हमने उसे कमरे की तलाशी ली है। चलो दरवाजा भी बंद करो। चलो चलो। माय गॉड, यकीन नहीं आ रहा यार, ये क्या हो रहा है हमारे घर में? ऐसा नहीं हो सकता यार। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर क्या होगा। ये कैसे हो सकता है? मतलब हमारे घर में कोई गैर मर्द आके रह रहा है, पता नहीं कितने अरसे से रह रहा है और हमें पता तक नहीं है। तैमूर अब क्या होगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है? सोचने दो, मुझे सोचने दो, तुम परेशान मत हो। ये सब मंजर देखकर मेरा सर चकरा रहा था। तैमूर की हालत भी कुछ मुख्तलिफ नहीं थी, लेकिन वो ख़ुद को संभाले हुए था और मुझे संभालने की कोशिश कर रहा था। मुझे एक अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था और कुछ भी इस मामले में समझ नहीं आ रहा था कि असल वजह क्या है। तो मैंने तैमूर से कहा कि कोई आलिम या आमिल से रब्ता करो कि कहीं कोई शैतानी कोई चक्कर नहीं हो या कुछ ऐसी बात नहीं हो। लेकिन तैमूर इन सब बातों को नहीं मानते थे, तो उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया। 5 मिनट के लिए चुप हो जाओ और मुझे सोचने दो कुछ। अब मेरी बर्दाश्त जवाब दे चुकी है। मैं हिरा से बात करने जा रही हूँ। अरे क्या बेवकूफ़ी कर रही है मरियम? इसमें बेवकूफ़ी की क्या बात है? देखो मरियम, इस तरह बात और बिगड़ जाएगी और हमारे पास तो सिर्फ एक ही सूरत बची है ना। वो क्या? अब तक की सूरत हाल से बात वाज़ेह हो चुकी है कि हीरा का किसी के साथ कोई मामला चल रहा है। और तुम चाहते हो जब सब बात खत्म हो जाए तब हम उससे बात करें? हरगिज नहीं। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि हीरा को शर्मिंदा करने के बजाय मैं उस बंदे तक पहुंच जाऊं जो हमारे लिए एक मौमा बना। इससे क्या होगा? ओहो, तुम भी अजीब बात करती हो। मैं तुम्हें एक एक बात तो बता चुका हूँ कि मामला कहाँ तक पहुंच चुका है। अब बेहतर यही है कि वो शरीफ लोगों की तरह हीरा को यहाँ से रुखसत करा के ले जाए। ठीक है, मैं तब तक के लिए हीरा को वापस अब्बू के घर भेज देती हूँ। ओहो मरियम, तुम समझ नहीं रही हो। क्या समझ नहीं रही हूँ मैं? देखो मरियम, इस तरह से हम उस पर उस अंदाज में नजर नहीं रख सकेंगे जिस तरह अब रख रहे हैं। समझ रहे हो ना तुम? लेकिन अब मैं मजीद कोई और रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। प्लीज मरियम, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो, मैं नहीं चाहता कि हम ये कदम उठाएं। आखिर कोई वजह भी हो। अगर ये वजह काफी नहीं है कि मैं कह रहा हूं तो सुनो। अब्बू ने बहुत मान और एतबार से हीरा को हमारे वाले किया था। मैंने मना भी किया था, लेकिन तुमने जिद की थी मरियम, तुमने फोर्स किया था। और अब इस हाल में मैं हीरा को अब्बू के हवाले नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। फिर क्या करें हम? इस तरह तमाशा देखते रहें? क्या बात है बाजी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? अरे हीरा, कुछ नहीं। अब देख लो ना, तुम्हारी बहन मुझसे फालतू में लड़ रही है। आजकल कारोबार की जरा
हालात ऊपर नीचे हुए हुए हैं और मुझे कह रही कि मैं फजूल खर्चियाँ करता हूँ। तैमूर भाई, अगर आपको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है तो मेरे पास कुछ पैसे पड़े हुए हैं। अरे ऐसी बात नहीं है, अब इतना भी कोई बड़ा मसला नहीं कि मैं तुमसे उधार लूँ। गुड नाइट। तुमने उससे झूठ क्यों बोला? वक्त आने पे सब बता दूंगा तुमको। हिरा के साथ साथ मुझे तैमूर की खामोशी भी बहुत अजीब लग रही थी और बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था। लेकिन मैं हर वक्त यही दुआ कर रही थी कि सब सही हो, सब कुछ ठीक हो, लेकिन फिर भी मैं अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हुई। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि हमसे हिरा की तरबियत में कहाँ कोई कमी रह गई है कि उसको ये गलत रास्ता इख्तियार करना पड़ा, क्योंकि हिरा को मैंने और तैमूर ने हर सहूलत मुहैया की हुई थी और 2 साल से वो ख़ुद भी जॉब कर रही थी और अच्छा कमा रही थी और उससे कभी भी हमने कोई भी पैसे नहीं लिए। जब उसने जॉब स्टार्ट की थी तो वो मेरे और तैमूर के लिए कई दफ़ा वो गिफ्ट्स लेकर आती थी, लेकिन तैमूर ने सख्ती से उसको मना कर दिया कि वो हम पर कोई पैसे खर्च ना करे। मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी कि मैं पूरी रात बस यही बातें सोचती रहती थी। तैमूर तो सो जाते थे, लेकिन मुझे ऐसा फ़ील होता था कि मेरे सर पर तलवार लटक रही है। आने वाले कुछ दिन तो सुकून से गुजर गए थे, लेकिन फिर एक दिन हेलो। हाँ बाजी, वो आज मुझे थोड़ी देर हो जाएगी, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। क्या? ये तो तुम्हारा मामूल बन गया है, रोज ही तुम्हें कोई ज़रूरी काम होता है। बाजी, आपको पता है ना मैं जॉब करती हूँ, देर सवेर होती रहती है। हीरा मेरी बहन, देखो कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। बाजी क्या हो गया है आपको? आप ऐसे क्यों कह रही हैं? काश मैं तुम्हें समझा सकती। अल्लाह हाफ़िज़।